नमस्कार दोस्तों, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ईश्वरदास जी की। इससे पहले हमने रामानंद और अग्रदास जी की क्लासें ले चुके हैं, उनको ज़रूर देखें। राम काव्य के कवियों में आज हम बात करेंगे ईश्वरदास जी की। तो चलिए शुरू करते हैं ईश्वरदास जी को। इनकी रचनाएँ हैं, उनकी सबसे पहले बात करने वाले हैं सत्यवती कथा। जैसा कि सूफी काव्य में आप पढ़ चुके सत्यवती कथा, ये एक प्रेमाख्यान रचना है। दूसरी रचना है स्वर्गारोहिणी कथा और तीसरी एकादशी कथा। इसके अलावा इन्होंने 3 रचनाएं हैं वो राम काव्य पर लिखी है, तो इनको देख लेते हैं। राम जन्म, भरत विलाप और अंगद पेज। ये तीनों रचनाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो आप ध्यान रखना इन रचनाओं का। कोई चौथी रचना देकर पूछ सकते हैं कि ईश्वरदास की कौन सी रचना राम काव्य पर नहीं है। विशेष तथ्य देखो, सत्यवती कथा का रचनाकार लगभग 1501 है। ये एक प्रेमाख्यान है। जैसा कि आप सूफी काव्य में हमारी क्लास में ये सत्यवती कथा की क्लास ले चुके होंगे, नहीं लिए है तो वहाँ जाकर आप इस क्लास को ले। भरत विलाप में भरत का विलाप वर्णित है। इस काव्य में जिस दास्य भाव की भक्ति का चित्रण है उससे तुलसीदास का मानस प्रभावित है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ये रचना पूछ सकते हैं कि तुलसीदास का मानस है वो किस रचना से प्रभावित है, यानी ईश्वरदास जी की किस रचना से प्रभावित है। तो भरत विलाप से तुलसीदास जी का मानस प्रभावित है। अंगद पेज, ये कैसी रचना है? देखो, ये वीर रसात्मक रचना है जिसमें रावण की सभा में अंगद के पैर जमाने घटना का वर्णन है, घटना वर्णित है। तो अंगद पेज को भी ध्यान रखना आप। आगे देखो, स्वर्गारोहिणी कथा, इसमें ईश्वरदास की भक्ति का रूप स्पष्ट हो जाता है। किसमें? स्वर्गारोहिणी कथा में। ये इम्पोर्टेंट बात है कि जो ईश्वरदास है, सूफी और राम भक्त दोनों हैं ईश्वरदास जी। तो प्यारे मित्रों, बिना ज़्यादा समय लगे तेज़ी से हम इसका रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रिवीजन। ईश्वरदास एक राम भक्त कवि हैं। इनकी रचना देखो, सत्यवती कथा, स्वर्गारोहिणी कथा और एकादशी कथा और राम काव्य संबंधी 3 रचनाएं हैं। राम जन्म है, भरत विलाप है, अंगद पेज है। सत्यवती कथा है और 1501 की मानी जाती है और ये एक प्रेमाख्यान है। ये बात वेरी इंपॉर्टेंट है। भरत विलाप में दास्य भाव भक्ति का वर्णन है, भरत का विलाप है और तुलसीदास के मनस पर इसका प्रभाव है। अंगद पेज में देखो, वीर रसात्मक रचना है। इसमें रावण की सभा में अंगद के पैर जमाने की घटना है। स्वर्गारोहिणी कथा में देखो, ईश्वरदास की भक्ति का स्पष्ट रूप है और सूफी और राम भक्त दोनों की रचना ईश्वरदास जी की है। तो प्यारे मित्रों, ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और इससे पहले जितनी भी मेरी क्लासें हैं उनको ज़रूर देखिए आप, और आगे भी मैं इसी तरह क्लास लेकर आता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। तो प्यारे मित्रों, मुझे इस क्लास को यहीं विराम करने की अनुमति दें। धन्यवाद।